Hey everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to cover the question answer and book exercise part of chapter number 6, materials around us, of your new NCERT for science curiosity. So let's get started with the first question of your book. Here is the first question. Visit your kitchen and observe how your parents have organized various edibles. Can you suggest a better sorting method? Write it in your notebook. तो आपने क्या करना है, आपने किचन में जाना है और वहाँ पे देखना है कि आपके पेरेंट्स ने अलग अलग खाने की चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, कौन सा सामान किस जगह पे रखा हुआ है, फ्रोज़न फूड आइटम्स जो होते हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं, स्पाइसेस कहाँ रखे हुए हैं, है ना, अलग अलग वेजिटेबल्स कहाँ रखे हुए हैं। तो इस तरह से आपको ऑब्ज़र्व करना है और फिर क्या आप इसे सही से कोई तरीका बता सकते हैं जिससे हम इसे और अच्छे से सॉर्ट कर सकें, तो इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डू इट योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। ओके, येस यू कैन सजेस्ट अ बेटर सॉर्टिंग मेथड। आप एक अच्छा मेथड बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं कि एडिबल्स कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो हम क्या कर सकते हैं, खाने की चीज़ों की ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स अलग जगह रखते हैं, वेजिटेबल्स सभी एक जगह रखते हैं, स्पाइसेस जितने भी होते हैं वो सभी एक जगह स्टोर कर लेते हैं, पल्सेस, ग्रेन्स, फ्रोज़न फूड आइटम्स एट्सेट्रा। तो हम इनको इसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि हम इस तरह से ग्रुपिंग करके फिर सब सामानों की देखभाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनस्क्रैम्बल द लेटर्स कॉलम 1। कॉलम 1 के जो लेटर्स हैं ये वाले, इनको अनस्क्रैम्बल करना है। ये स्क्रैम्बल्ड है, मतलब स्पेलिंग इनकी आगे पीछे दी हुई है। एंड मैच दियर प्रॉपर्टीज़, और फिर जो वर्ड आएगा उससे प्रॉपर्टीज़ को मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है TREMAT, तो इससे क्या स्पेलिंग बन सकती है हमारी, मैटर, MATTER, मैटर, है ना। और मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। इसमें स्पेस ये स्पेस घेरता है और इसमें मास भी होता है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला है ULSBELO। ओके, तो इससे हमारी स्पेलिंग क्या बनेगी, सोल्यूबल। ओके, और सोल्यूबल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। तो मिक्स कम्प्लीटली इन वाटर, यानी कि डी वाला हो जाएगा इसका आंसर। फिर है TNERPSNART, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और ट्रांसपेरेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके आर पार हम आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट। ओके, एंड लास्ट हो जाएगा ERUSTL, मीन्स लस्टर। लस्टर मतलब शाइनी सरफेस, जो चीज़ें चमकती हैं वो लस्ट होती हैं। ओके, तो लस्टर यहाँ पे और शाइनी सरफेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। द कंटेनर विच आर यूज टू स्टोर मटीरियल्स इन शॉप्स एंड होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट, गिव योर रीज़न फॉर दिस। तो अगर आपने देखा होगा कि दुकानों पे या फिर स्टोर्स में जो मटेरियल यूज़ होते हैं सामान रखने के लिए, वो अधिकतर ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप अपना रीज़न भी दे सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है द ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स आर यूज टू स्टोर मटेरियल इन शॉप्स एंड एट होम बिकॉज इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द थिंग्स placed in their containers from outside without opening them, as we can see through them clearly। तो ट्रांसपेरेंट जो सामान होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम उनके आर पार भी आसानी से देख सकते हैं ना, वी कैन सी थ्रू दैम क्लियरली। तो ऐसा करने से जब हम स्टोर्स में या फिर घर पे ट्रांसपेरेंट डिब्बों में सामान रखते हैं तो हम उनको बिना खोले ही उनके अंदर का सामान पता कर लेते हैं। तो बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स जो हैं वो स्टोर्स में यूज़ होते हैं और होम में, जिससे हमें आसानी से इन कंटेनर्स को बाहर से देख के ही पता चल जाता है कि इनमें क्या है, और इन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं करती क्योंकि हम इनके आर पार आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये ट्रू फॉल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स लगाना है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उनको करेक्ट भी करना है। फर्स्ट दिया हुआ है वुड इज़ ट्रांसल्यूसेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। ओके, वुड ट्रांसल्यूसेंट होता है मतलब लकड़ी में से धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जबकि जो ग्लास होता है वो ओपेक होता है। ओपेक मतलब जिसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसे अगर हम करेक्ट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वुड इज ओपेक एंड ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फॉइल हैज़ लस्टर व्हाइल एन इरेजर डज नॉट। एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है उसमें चमक होती है जबकि इरेजर में नहीं होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है शुगर डिसोल्व्स इन वाटर व्हेयरएज सॉडस्ट डज नॉट। जो शुगर होती है वो वाटर में डिसोल्व होती है, घुल जाती है, बिल्कुल सही है, जबकि सॉडस्ट यानी कि जो लकड़ी का चूरा होता है वो नहीं घुलता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस एंड हैज़ मास। एप्पल एक मैटर होता है क्योंकि ये स्पेस नहीं घेरता है, यहाँ पे नो दिया हुआ है ना। एंड हैज़ मास, और इसमें मास होता है, तो मास तो होता है लेकिन ये स्पेस भी लेता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर हम इसे सही करके लिखेंगे तो इसमें से यहाँ से ये नो हटा देंगे, हम लिखेंगे एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि उसमें वो स्पेस भी लेता है और उसमें मास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। We see chairs made up of various materials such as wood, iron, plastic, bamboo, cement and stones. हम चेयर्स देखते हैं जो अलग अलग मटेरियल्स की बनी हुई है, जैसे वुड की, आयरन की, प्लास्टिक की, बैम्बू बांस की, सीमेंट की या फिर पत्थर की। फॉलोइंग आर सम डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल विच कैन बी यूज टू मेक चेयर्स। यहाँ पे नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जो चेयर बनाने के लिए है। विच मटेरियल यूज टू मेक चेयर्स फुलफिल दीज प्रॉपर्टीज द मोस्ट। तो इन प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट दिया हुआ है हार्डनेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो हार्ड होनी चाहिए, डज नॉट बैंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज़। और लंबे टाइम यूज़ करने के बाद भी ना ही तो वो मुड़नी चाहिए और ना ही शेक करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हम यूज़ कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, वुड की भी यूज़ कर सकते हैं, आयरन, सीमेंट एंड स्टोन्स। ठीक है, ये चारों के चारों मटेरियल जो होते हैं हार्ड होते हैं और इनकी बनी हुई चेयर लंबे टाइम के बाद भी ना ही तो बैंड होती है और ना ही शेक करती है जब हम इन पे बैठते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी इसमें दी हुई है लाइट वेट होनी चाहिए, इजी टू लिफ्ट, उठाने में हल्की होनी चाहिए और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी हल्की होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होगा, प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक एंड बैम्बू। प्लास्टिक की और बैम्बू की बनी हुई जो चेयर्स होती हैं वो वेट में लाइट होती हैं और इनसे बनी हुई चीज़ें एक स्थान से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स। जब हम इन पे बैठते हैं तो ज़्यादा ठंडी ना लगे, है ना। तो ऐसा मटेरियल कौन सा होगा, तो ऐसे मटेरियल के लिए हम द चेयर मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड बम्बू डज नॉट बिकम कोल्ड इन विंटर्स। तो लकड़ी की, प्लास्टिक की बनी हुई चेयर्स जो हैं वो ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, जबकि आयरन की बनी हुई काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। नेक्स्ट है कैन बी क्लीन रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज़। तो अगर रोज़ साफ़ भी की जाए और फिर ये लंबे टाइम बाद भी ऐसा लगे जैसे नई है। तो देखिए यहाँ पे जो मटेरियल्स दिए हुए हैं तो उसमें से वुड की चेयर भी साफ़ ही रहेगी, आयरन की चेयर पे जंग लगने का खतरा होता है तो आयरन नहीं होगा। तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, वुड, प्लास्टिक चेयर जो होंगी वो इस काम के लिए सबसे बेस्ट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू नीड टू हैव कंटेनर्स फॉर कलेक्शन ऑफ। हमें कंटेनर्स चाहिए, किस किस का कलेक्शन करना है हमें, फूड वेस्ट, जो बचा हुआ खाना होता है उसका, ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास एंड वेस्ट पेपर्स। ओके, विच मटेरियल्स विल यू चूज फॉर कंटेनर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट, व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डू यू नीड टू थिंक ऑफ। ठीक है, तो हम किस मटेरियल का कंटेनर चुनेंगे और ऐसा चुनने के लिए हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखा है।
तो इसका आंसर हम लिखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखेंगे जब हमें फूड वेस्ट को कलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें प्लास्टिक कंटेनर्स या फिर स्टेनलेस स्टील डस्टबिन कैन बी यूज टू कलेक्ट फूड वेस्ट एज दीज आर नॉन पोरस, ड्यूरेबल, रेसिस्टेंट टू मॉइस्चर एंड ईजी टू क्लीन। प्लास्टिक या फिर स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स इसके लिए सबसे अच्छे रहेंगे क्योंकि इनमें जंग नहीं लगता है ना, और ये ड्यूरेबल भी होते हैं और मॉइस्चर लेस होते हैं और साफ़ करने में भी आसान होते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स आर लाइट वेट। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ हमने क्या क्या देखी कि प्लास्टिक कंटेनर्स लाइट वेट होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाए भी जा सकते हैं और इजीली वॉश्ड भी होते हैं। और स्टेनलेस स्टील इज़ रेजिस्टेंट टू corrosion, अवॉइड मटेरियल्स दैट अब्जॉर्ब ऑर्डर और अलाउ लीकेज। तो हमें ऐसे मटेरियल्स को अवॉइड करना है जो स्मेल है उसकी दुर्गंध होगी उसको कंट्रोल ना कर सके, है ना, या फिर लीकेज करते हो, तो ऐसे मटेरियल्स को अवॉइड करेंगे। सेकंड है कार्डबोर्ड। अब हमें ब्रोकन ग्लास डालना है, उसमें टूटा हुआ ग्लास कांच का होता है ना, तो उसके लिए हम कार्डबोर्ड के बॉक्स का यूज़ करेंगे। कैन बी यूज्ड फॉर सेफ एंड कन्वीनियंट डिस्पोजल ऑफ ब्रोकन ग्लास। कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होता है वो इसके आसान डिस्पोजल के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, एज दीज आर नॉन पोरस, कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिसाइक्लेबल, अवॉइड यूजिंग ग्लास कंटेनर्स फॉर ब्रोकन ग्लास ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न, प्लास्टिक कंटेनर्स आर ऑल्सो सुइटेबल। तो इसके लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस की सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि वो कॉस्ट के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं और रिसाइक्लेबल होते हैं, है ना, उनको रिसाइकल करके दोबारा से कुछ भी बनाया जा सकता है। हमें कांच, टूटा हुआ कांच रखने के लिए ग्लास कंटेनर्स को अवॉइड करना चाहिए और प्लास्टिक कंटेनर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड है वेस्ट पेपर रखना है। अब वेस्ट पेपर रखने के लिए कंटेनर यूज टू कलेक्ट वेस्ट पेपर शुड बी एबल टू होल्ड पेपर विदाउट टीयरिंग और डिफॉर्मिंग। तो हमें वेस्ट पेपर रखने के लिए कोई ऐसा कंटेनर चाहिए जो कि इन्हें फाड़ या फिर डिफॉर्म, मतलब इनको बेकार ना कर दें। जूट बैग्स, पेपर और कार्डबोर्ड बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, कंटेनर्स कैन बी यूज टू कलेक्ट वेस्ट पेपर। हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जूट बैग्स, पेपर, कार्डबोर्ड बैग्स, प्लास्टिक बैग, कंटेनर, ये सभी वेस्ट पेपर को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए कौन कौन से कंटेनर्स यूज़ नहीं करने हैं, ग्लास के या फिर मेटल के कंटेनर्स को हम यूज़ नहीं करेंगे वेस्ट पेपर को रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Air is all around us but does not hinder us from seeing each other, whereas if a wooden door comes in between we cannot see each other. It is because air is dash and the wooden door is dash. Choose the most appropriate option. Transparent, opaque, translucent, transparent, opaque, translucent और transparent, translucent। तो देखिए इसने बोला है कि हवा तो हमारे चारों तरफ होती है लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को आसानी से देख पाते हैं। वहीं अगर हमारे बीच में लकड़ी का डोर आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे फिलअप करना है कि एयर क्या होती है और वुडन डोर क्या होता है। तो देखिए एयर के थ्रू हम देख पाते हैं और बिल्कुल क्लियरली देख पाते हैं, तो इसका होगा ट्रांसपेरेंट। एयर क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और वुडन डोर के आर पार हम देख ही नहीं पाते हैं, है ना, तो ये होता है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक इसका सही आंसर होगा, तो यानी कि फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर में यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट और ओपेक दिया हुआ है और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस बट डज नॉट हिंडर अस फ्रॉम सीइंग ईच अदर, व्हेयरएज इफ अ वुडन डोर कम्स इन बिटवीन वी कैन सी ईच अदर। इट इज बिकॉज एयर इज ट्रांसपेरेंट एंड द वुडन डोर इज ओपेक। ओके, question number 8. Imagine you have two mysterious materials X and Y. When you try to press material X, it feels rigid and does not change its shape easily. On the other hand, material Y easily changes its shape when you press it. Now, when you mix both materials in water, only material X dissolves completely. White material Y remains unchanged. What can materials X and Y be? Can you identify whether material X is hard or soft? What about material Y? Justify your answer. तो क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है कि आप सोचिए कि आपके पास दो मटेरियल्स हैं X और Y, जिनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है। तो जब आप इन्हें दबा के देखते हैं तो X मटेरियल जो है वो आसानी से अपनी चेंज को शेप
शेप को चेंज नहीं करता है और काफ़ी रफ़ लगता है पकड़ने में, जबकि मटेरियल वाइज सॉफ्ट लगता है और आसानी से अपनी शेप को चेंज कर देता है जैसे ही आप इसे दबाते हो। अब हमने जब इनको पानी में मिलाया तो जो मटेरियल एक्स है वो तो पूरी तरह से घुल गया, उसका पता भी नहीं चला, और जो मटेरियल वाई है वो घुला ही नहीं, वो ऐसा का ऐसा ही रहा। तो अब आपने बताना है कि एक्स और वाई कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं, और क्या आप एक्स और वाई को उनके हार्ड और सॉफ्ट होने के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और मटेरियल वाई भी बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। एज मटेरियल एक्स फील्स रिजिड एंड डज नॉट चेंज इट्स शेप इजीली, हैंस इट इज़ हार्ड। जैसा कि हमें बताया कि मटेरियल एक्स जो है वो रिजिड फील होता है और अपनी चेंज शेप नहीं करता है, तो यानी कि वो हार्ड है। इट इज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, और वाटर में ये कम्प्लीटली सोल्यूबल है ना, क्योंकि मटेरियल इज सोल्व कम्प्लीटली, तो यानी कि ये रॉक साल्ट हो सकता है। रॉक साल्ट क्या होता है? सेंधा नमक को बोलते हैं। नमक का बड़ा सा पीस होगा, एक टुकड़ा होगा पत्थर जैसा, है ना, तो हो सकता है ये वो हो। ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वाई मटेरियल है वो पहले तो अपनी शेप को चेंज नहीं कर शेप चेंज कर रहा है बिल्कुल, तो यानी कि वो सॉफ्ट है, और दूसरा है कि वो इंसॉल्यूबल है वाटर में। तो ये हो सकता है कि जो मटेरियल वाई है वो या तो सैंड बॉल हो या फिर क्ले बॉल हो। सैंड बॉल रेत से बनी हुई बॉल, या फिर मिट्टी की बनी हुई बॉल हो, या फिर कॉटन हो, ऐसा भी हो सकता है ना। अगर आपको कोई और ऑब्जेक्ट्स पता है इस तरह के तो आप बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु एम आई। यहाँ पे आपको बताना है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। आइडेंटिफाई मी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग बताना है कि ये कौन सा मटेरियल हो सकता है। तो फर्स्ट है आई हैव लस्टर, ठीक है, मैं चमकीला हूँ, देखने में चमकदार हूँ। तो क्या कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो चमकदार होते हैं? आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये तीनों चमकते हैं जब इन्हें रोशनी में रखा जाता है। सेकंड है आई कैन बी ईजीली कंप्रेस्ड, मुझे आसानी से दबाया जा सकता है, यानी कि सॉफ्ट है ये बहुत। तो सॉफ्ट क्या क्या होता है? सॉफ्ट में एयर स्पॉन्ज, क्ले बॉल एट्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट है आई एम हार्ड एंड सोल्यूबल इन वाटर, मैं हार्ड भी हूँ लेकिन पानी में घुल भी जाता हूँ। तो ये क्या हो सकता है? रॉक साल्ट हो सकता है ना, क्योंकि वो हार्ड भी होता है और पानी में घुलनशील भी होता है। नेक्स्ट, यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, आप मेरे आर पार आसानी से नहीं देख सकते। आसान देख तो सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं देख सकते हैं ना, है ना। तो ये हो सकता है कि ये ट्रांसल्यूसेंट हो, ओके। तो फ्रॉम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल वी कैन नॉट सी क्लियरली, वी कैन सी थ्रू इट पार्शियली सच एज फ्रॉस्टेड ग्लास, ओके। और लास्ट है आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, मुझ में मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते। तो ये होता है एयर, एयर में मास भी होता है और ये जगह भी घेरती है। जगह कैसे घेरती है? देखिए वैसे तो हमारे आसपास है, लेकिन जब हम एक बलून को फिल करते हैं तो बलून के अंदर जितनी जगह होती है वो एयर मास कहलाता है, ओके। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है मेक योर ओन हु एम आई, अपना खुद का हु एम आई बनाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंट्स दिए हुए हैं। यू कैन मेक योर ओन हु एम आई बाय यूजिंग द वेरियस टर्म्स गिवन इन द चैप्टर। एग्जाम्पल जैसे आई एम सोल्यूबल इन वाटर, तो इसका क्या हो? आई एम इनसोल्यूबल इन वाटर, तो इसका क्या हो जाएगा? सैंड, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। आई एम इनकम्प्रेसिबल, मुझे भींचा ही नहीं जा सकता, मुझे कोई दबा नहीं सकता। स्टोन। आई एम हार्ड एंड ओपेक, मैं हार्ड हूँ और ओपेक भी हूँ, तो वुड होती है। आई एम सॉफ्ट एंड कैन बी रोल्ड इनटू डिफरेंट शेप, मैं सॉफ्ट भी हूँ और अलग अलग शेप में भी बदली जा सकती हूँ, तो कॉटन है। और फिर है आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट होल्ड मी ऑन योर हैंड, मेरे पास मास भी है और वॉल्यूम भी, लेकिन आप मुझे अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते, तो ये वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटीरियल्स विनेगर, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज एंड व्हीट फ्लोर। हमें ये 5-6 मटीरियल्स दिए गए हैं। मेक एनी 2 पेयर्स ऑफ मटीरियल्स वेयर 1 मटीरियल इज सोल्यूबल इन वाटर, तो हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है इन 5 मटीरियल्स की, एक जो सोल्यूबल होते हैं और दूसरा जो इनसोल्यूबल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूबल वाले इधर लिखेंगे हम, पेयर्स ऑफ मटीरियल्स वेयर 1 मटीरियल सोल्यूबल इन वाटर, तो ये वाले हैं, ये तीनों। विनेगर पानी में घुल जाता है, हनी पानी में घुल जाता है, ग्लूकोज पानी में घुल जाएगा।
और जो इंसॉल्यूबल हैं यानी कि जो नहीं घुलेंगे वो कौन कौन से होंगे। तो पेयर्स ऑफ वेयर वन मटेरियल रिमेन्स इंसॉल्यूबल इन द अदर मटेरियल, तो वो ये दोनों होंगे। मस्टर्ड ऑयल पानी में ऊपर लेयर बना देता है और व्हीट फ्लोर पानी में नीचे बैठ जाता है। तो इसके साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपने पिछली वाली वीडियो में जिसमें मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पार्ट कराया था वो भी देख ली होगी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई हैव गिवन द लिंक देयर। Keep learning with us. If you are liking our video, don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much.